हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना? बढ़िया, बिंदास। चलो अच्छी बात है, मुझे आशा है कि आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मेरी पहली बात और पुरानी बात, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। ये आपका चैप्टर है अनुपात और समानुपात, और ये क्या है इसका बेसिक, और यहाँ से क्वेश्चन आता है और वो भी बहुत ज़्यादा आता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यदि आपने इसका बेसिक समझ लिया, मतलब इसका बेस समझ लिया, तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, आपसे पहले तो मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा, एल.डी. यादव, उसका हर एक क्वेश्चन। उससे पहले आर.एस. अग्रवाल। लेकिन मेरे पास बार बार ये आ रहे थे कमेंट कि सर आप ये पढ़ा दो सब बुक का मिक्स सब। तो मैं आपको इस बार ऐसा पढ़ाऊंगा, कोई सी भी बुक हो, ठीक है, या कोई सा भी पेपर हो, वहाँ से आपका मिनिमम 98 से 99 क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, यहीं से। क्योंकि आप जानते हो मेरे 12 एग्जाम क्या मेरे क्लियर है। चलो वो आप छोड़ो कि मेरे एग्जाम है कि नहीं है, बस मेन बात ये, जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा आप कहीं भी देख लेना, किसी भी चैनल पे या कोई भी यूट्यूब वाला आपको ऐसे नहीं पढ़ाएगा, ये मेरा वादा। और हर एक क्वेश्चन आपके समझ में आएगा यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप। चलो आ जाओ, अब बात बहुत कर ली। सबसे पहला आपका ये टॉपिक है मिश्रित समानुपात। ये होता क्या? मिश्रित समानुपात, दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों के मल्टीपल, मतलब कि गुणनफल, और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित अनुपात। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल है 2:3 और 5:7 का मिश्रित अनुपात क्या होगा? देखो पहले एक बार आप और इसे पढ़ लो। मिश्रित अनुपात होता क्या है? दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों के गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होता है उसे मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे कि अब 2:3 और 5:7 का मिश्रित अनुपात क्या होगा? इसका प्रथम पद क्या? 2 गुना इसका 5, ठीक है, अनुपात। इसका दूसरा पद 3 गुना और इसका 7, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2 पंजे 10 अनुपात 3 सत्ते 21 आंसर। समझ गए आप? आप ये बताओ, ये आपका इसका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ऐसे इसका ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो इसने ये तो बोला है प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों का जो उनमें अनुपात होगा वही आपका होता है मिश्रित अनुपात। तो इसका प्रथम पद 2, इसका 5, तो इनका 2 गुना 5, इसका 3, द्वितीय इसका 7, 3 गुना 7, तो 10:21 आंसर। नंबर 2, 1:2, 3:5 और 7:9, मतलब कि 1:2, 3:5 और 7:9 का मिश्रित अनुपात। अभी आप वीडियो पॉज कर दो और इसका आंसर आप मुझे अभी दे दो कमेंट बॉक्स में। तो इसका प्रथम पद 1, इसका 3 और इसका 7, ठीक है। अनुपात 2, 5, 9, इसका 2, 5 और 9। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, इसका प्रथम पद यो, इसका द्वितीय यो, इसका प्रथम यो, द्वितीय यो, प्रथम यो, द्वितीय, ठीक है। 3 सत्ते 21 अनुपात 2 पंजे 10 निम्न 90, तो 21 अनुपात 90, काट दो 3 से, 3 सत्ते 21, 30 के 90, तो 7:30 आंसर। फ्रेंड्स, अब आपके ये समझ में आया नहीं मिश्रित अनुपात क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्ग अनुपात। वर्ग अनुपात या वर्ग प्लस अनुपात। वर्ग अनुपात
किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्गों से बना अनुपात वर्गानुपात कहलाता है। एक बार और देखो, किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्गों से बना अनुपात वर्गानुपात कहलाता है। नंबर 1 4:5, 4:5 का वर्गानुपात क्या होगा? 4 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, मतलब कि 4 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, तो 16:25 आंसर। ठीक, और इसका आंसर अभी आप मुझे दे दो कमेंट बॉक्स में, इससे आप वीडियो कर दो पॉज दो। नंबर 2 13:17 का बताना। तो 13 का स्क्वायर अनुपात, सॉरी ये 13 का स्क्वायर अनुपात 13 का स्क्वायर अनुपात 17 का स्क्वायर। 13 का 169 या 169 अनुपात 289, 289 आंसर। ठीक, अब आगे आपका आधा अनुपात, इसे बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। कई बार आपको ये इंग्लिश में देगा, कई बार आपको ये देगा इंग्लिश में सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, होता क्या है? अब किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्गमूल, प्रत्येक पदों के जिसे आप बोलते हैं स्क्वायर रूट से बना अनुपात आधा अनुपात कहलाता है। जैसे कि 9 और 16 का आधा अनुपात, तो 9 और 16, तो क्या आ गया? 3:4 आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें क्या लेना है? स्क्वायर रूट में, जिसे आप बोलते हो वर्गमूल। अब नंबर 2 है 121 और 225 का आधा अनुपात। इसका आप आंसर दो मुझे। तो √121 अनुपात √225, ये क्या आपका 11:15 आंसर। ठीक, और यहां से आप क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली। मैं फिर बता रहा हूं आपको, ऐसा आप कोई नहीं बताने का है। और मेरा एक वादा है आपसे, मेरे मैथ का यदि आपको तोड़ कहीं मिल जाए तो आप मेरी वीडियो देखना बंद कर देना, क्योंकि मुझे पता है क्या चलता है यूट्यूब पे। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, यदि आपने मेरी वीडियो कंटिन्यू देखी ना, यदि आपका कोई सा भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, एक ही झटके में, ठीक है, पहली बार में क्लियर आपका, यदि आप मेरे अनुसार चलते हो तो। ठीक है, अब आप इसे एक बार और समझ लो। मिश्रित अनुपात 2 या 2 से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों के गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होता है उसे मिश्रित अनुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ये ले लिया एग्जाम्पल 2, 3 और 5, 7 का मिश्रित अनुपात, इसका पहला, इसका पहला, 2 गुना 5, इसका दूसरा, इसका दूसरा, 3 गुना 7, तो आपका रेशो आ गया 10, 21 ही है। ऐसे ही है आपका, इसका पहला 1, 3, 7, इसका दूसरा 2, 5, 9, जो भी रेशो आएगा। वर्गानुपात किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्गों से, मतलब कि स्क्वायर से बना अनुपात आपका स्क्वायर रेशो बोलता है, मतलब कि स्क्वायर रेशो कहलाता है या वर्गानुपात कहलाता है। 4:5 का वर्गानुपात, 4 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, 16:25। 13:17 का कर दो आप स्क्वायर। आधा अनुपात, जिसे आप बोलते हो सब डुप्लीकेट रेशियो, किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्गमूलों से बना अनुपात आधा अनुपात कहलाता है। ठीक है, 9/16 का आधा अनुपात √9 अनुपात √16, 3, 4, ऐसी 121 अनुपात 225 है, तो आपका अंडर में 121 अनुपात √225, तो 11:15 आंसर। अब थोड़े से इसके रूल हो रहे हैं। ठीक है,
ये है आपका रूल नेक्स्ट, तिहरा अनुपात, जिसे आप बोलते हो क्या, ट्रिप्लिकेट रेशियो, तिहरा अनुपात। किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनों से बना अनुपात तिहरा अनुपात कहलाता है। जैसे एग्जांपल है 3-4 का तिहरा अनुपात। पहले आप इसे एक बार और देखो, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनों से बना अनुपात क्या बोलता है वो, तिहरा अनुपात बोलता है उसे। तिहरा अनुपात कहलाता है। घन, 3 का घन और 4 का घन, या 3 क्यूब, 3 क्यूब रेशो 4 की क्यूब, 4 क्यूब। तो ये आपका आ गया 27 और ये 64 आंसर। ठीक। नंबर 2, 7:8 का तिहरा अनुपात। फ्रेंड्स वीडियो पॉज करो और इसका आंसर अभी आप मुझे दे दो कमेंट बॉक्स में। तो 7 की क्यूब रेशो 8 की क्यूब, 7 की क्यूब 343, 8 की 512 आंसर। ठीक है। अब आपका क्या नेक्स्ट आपका तिहाई अनुपात। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, कई बार आपको हिंदी में देगा और कई बार आपको इंग्लिश में देगा। तो इसे बोलते हैं किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनमूलों से बना अनुपात तिहाई अनुपात कहलाता है। जैसे आपका 64:125 का तिहाई अनुपात। तो 64 घनमूल और 125 का घनमूल, तो ये आपका आ गया 4:5 आंसर। ठीक। 125 और 729 का तिहाई अनुपात। तो 125 का क्यूब रूट और 729 का क्यूब रूट या घनमूल। तो 125 ये आपका 5 का होता है और 729 ये आपका 9 का होता है। तो 5:9 आंसर। फ्रेंड्स समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है जिसे बच्चे छोड़ देते हैं। एक बार और समझो, तिहरा अनुपात किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनमूल से बना अनुपात तिहरा अनुपात कहलाता है। जैसे आपका 3-4 का तिहरा अनुपात, 3 का क्यूब, ठीक है, अनुपात 4 का क्यूब या घन, 27-64, ऐसे आपका ये है। तिहाई अनुपात किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनमूलों से बना अनुपात तिहाई अनुपात कहलाता है। जैसे कि 64:125 का तिहाई अनुपात कहाँ से, घनमूलों से। तो 64 का घनमूल और यहाँ 125 का घनमूल, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, ऐसे आपका ये है। ठीक है। रूल नेक्स्ट, फ्रेंड्स ये आपका समानुपात। और जिसका रूल आप ये देखो, यदि आपको 4 पद है, A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D, ये आपका चिन्ह क्या है, अनुपात का, और ये समानुपात का। ये आपका प्रथम पद है, ये B से आपके मध्य पद है, और ये क्या आपका अंतिम पद। ठीक है, या आप इन्हें बोल दो ये आपके मध्य पद है, ये आपके बाह्य पद है। आपका जो ये नहीं होता है समान अनुपात, पहले आप देख लो A/B, इसका मतलब क्या है, A और B का अनुपात। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, A/B। ठीक। इसका एक वो होता है नियम, जो इसका रूल होता है। ठीक है, यदि आपकी 4 संख्या है, A/B समानुपात C/D, इसका होता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर
बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक, और इसमें आपके मध्य पद कौन से है, बी और सी, और बाह्य पद ए और डी। ठीक है, तो मध्य पद बी गुना सी बराबर ए गुना डी, इसका यह होता है। ठीक, इसका रूल होता है। अब यहां से आपसे कुछ भी पूछ लो, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रथम पद, इसे या इसे बोलते हैं प्रथमा अनुपाती, प्रथम अनुपाती, और इसे बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती। तो आपको इसी करना रूल से, कई बार आपसे पूछेगा ये प्रथम अनुपाती और कई बार आपसे पूछेगा चतुर्थ अनुपाती, ये होता है। अब 2-4 रूल और है फ्रेंड्स, आप सब उन्हें समझ लो। ठीक है, रूल नेक्स्ट, यदि A अनुपात B बराबर आपका 3:2 है, ठीक है, और B अनुपात C बराबर 5:7 है, ठीक है, और हमें ABC के मान बताना है। ठीक है, अनुपात में, तो कैसे बताऊंगा आप, A, B और C। ठीक है, यहाँ A और B का रेशो क्या, 3:2 या 3:2, बी और सी का 5:7। ठीक है, लाइन खींच दो, तो सीधा आप इसमें लगा दो एन रूल। कैसे, 3 पंजे 15 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 2 सत्ते 14। तो इसका आपका रेशो आ गया, ये आपका मान ए का 15, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 14। ठीक है, या तो इसे आप ऐसे कर लेना, या बीच की संख्या आप इन्हें बराबर कर लेना, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान रूल बता रहा हूं, सीधा आप कर दो उल्टा एन, 3 पंजे 15, ए की वैल्यू 5 दूनी 10, बी की वैल्यू और 2 सत्ते 14, सी की वैल्यू। चाहो तो आप इसे लिख लो, ये आपकी ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। ठीक, एक बार और समझ लो, यदि संख्या आपको ए अनुपात बी 3:2 देवे, बी अनुपात सी 5:7 देवे, कुछ भी दे दो वहां पर आपको डिजिट, रूल सेम रहेगा। ए और बी का अनुपात 3:2, बी और सी का 5:7, बी के नीचे बी, 3 पंजे 15 ए की वैल्यू, 2 पंजे 10 बी की वैल्यू, 2 सत्ते 14 सी की वैल्यू। अब यहां से कुछ भी पूछ लो, आपसे रेशो ओ ए अनुपात सी पूछ लो, बी रेशो सी पूछ लो, सी रेशो ए पूछ लो, कुछ पूछ लो, बनाना हमें ऐसी है। यदि यहां आपको ये देता, पहले ये सपोज करो, ये आपको देता सी अनुपात बी बराबर देता 7:5 देता, तो सबसे पहले हम इसे क्या करते, सीधा बी रेशो सी बराबर बी क्या 5:7, फिर हम इसे ऐसे बनाते सीधा। रूल नेक्स्ट, ये रूल आपका इंपॉर्टेंट है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। इसमें हमें वैल्यू बतानी है ए बी सी डी की रेशो में। आप ये देखो, शुरू वाला ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपकी वैल्यू क्या होती है, ए की, मतलब कि ए की वैल्यू में डी नहीं आता है। अब लास्ट वाला आ जाओ, बी इंटू सी इंटू डी। ठीक है, अब बी की वैल्यू में क्या ए नहीं आता है,
दो आपकी याद हो गए। ये रूल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपका ये। देखो सबसे पहले ले लो ए बी सी, तो ये वैल्यू आ गई आपकी ए की, कि ए की वैल्यू में डी नहीं आता है, डी नहीं आया। अब बी सी डी, ठीक है, बी सी डी क्या हो गया, डी की वैल्यू में आपका ए नहीं आता है। ये तो वैल्यू आपकी होगी डी की और ये ए की, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू ए की और सबसे लास्ट वाली डी की। अब हमें बतानी है बी की। देखो बी की वैल्यू में बी दो बार आएगा, कौन सा भी आएगा दो बार, ये वाला और ये सी, बी बी सी, बी बी सी, तो आपका बी बी सी, ये आपका होगी सी की वैल्यू, कौन सी, सॉरी बी की वैल्यू। बस आप समझो बी बी सी, बी की वैल्यू में दो बार बी आएगा, बी बी सी दो बार बी आ रहा बी की वैल्यू में। अब हमें निकालनी है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू बी सी सी डी, ये वाला बी, ये वाला सी और सॉरी सी, बी सी सी सी, ये वाला सॉरी बी सी सी, ठीक है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। सी की वैल्यू में सी दो बार आ गया, बी सी सी, तो आपका क्या बी सी सी, चाहो तो आप इसे ऐसे लिख लो बी बी सी, ठीक है। अब आप यहां देखो ये आपकी वैल्यू की सी की, बस मैं आपको ये चाह रहा हूं समझाना। सबसे पहला ए बी सी, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू में डी नहीं आएगा। सबसे लास्ट वाला बी सी डी, डी की वैल्यू में बोलो ए नहीं आएगा और ए की वैल्यू में डी नहीं आएगा, ठीक है। ए की वैल्यू ए बी सी, डी नहीं आएगा और डी की वैल्यू बी सी डी, इसमें ए नहीं आएगा। अब वैल्यू बी की वैल्यू में दो बार बी आएगा, बी बी सी, बी बी सी, ठीक है। और सी की वैल्यू में दो बार सी आएगा, बी सी सी, बी सी सी, बी सी सी, सी की वैल्यू होगी। तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ए की वैल्यू ए बी सी, बी की बी बी सी की बी सी सी और डी की बी सी डी, ठीक है। हमें ये समझना। अभी मैं चलो आपको से एक बार और समझा रहा हूं कि ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने इस बार 4 बना दिया आपके, ठीक है। यदि आपको वहां नहीं आया समझ में तो यहां बहुत अच्छा समझ में आएगा। ए बी सी, ठीक है, ये आपका आ गया ए बी सी, ए बी सी, ये क्या आपकी वैल्यू ए की, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, बी बी सी, ये क्या आपकी वैल्यू बी की, बी सी सी, ये क्या आपकी सी की, और बी सी डी, ये क्या आपकी वैल्यू डी। अब तो समझ में आ गया। ए की वैल्यू में डी नहीं आएगा, ए बी सी ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू में दो बार बी आएगा, बी बी सी, सी की वैल्यू में दो बार सी आएगा, बी सी सी। बी आपको ये लेना, इससे मत लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये वाला बी, ये वाला सी, ये वाला सी, सी की वैल्यू में, ऐसी बी की वैल्यू में ये वाला बी, ये वाला बी, ये वाला सी, इसे मत लेना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ देखो बी सी डी, ये वाला बी, ये वाला सी, ये वाला डी, डी की वैल्यू में, ए की वैल्यू में डी नहीं आएगा और बी की वैल्यू सॉरी डी की वैल्यू में ए नहीं आएगा। समझ गए, ए की में डी नहीं आएगा और डी की में ए नहीं आएगा। ठीक है, अब आप इसके ऊपर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये आएगा कि ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी अनुपात सी बराबर 5:7, ठीक है, और सी अनुपात डी बराबर 1:2। कुछ भी मतलब कुछ भी आपका वो आ जाएगा रेशो में। तो फिर आपसे पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताओ, आपसे फिर ये पूछेगा। फ्रेंड्स मैं फिर आपसे बता रहा हूँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, बस फ्रेंड्स आप इसे कर लेना एडजस्ट। वीडियो नहीं आवे समझ में, एक नहीं 2 बार देखना, और यदि जब भी वीडियो समझ में नहीं आवे छोड़ देना फिर। ठीक है, और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे अब आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलो अब यहाँ देखो, अब हम पहले बतानी है ए बी सी डी की। चलो पहले आप उतारो पूरा, 3:2, 5:7 और 1:2। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम आंसर देंगे। अब देखो 3 पंजे 15 और 1, या 3 × 5 × 1, ये आपकी ए की वैल्यू होगी। ठीक है, और 2 5 1, 2 × 5 × 1, ये आपकी बी की वैल्यू होगी। सी की वैल्यू 2 × 7 × 1, 2 × 7 × 1, ये आपकी सी की वैल्यू होगी। और डी की वैल्यू 2 × 7 × 2, 7 × 2, ये आपकी वैल्यू होगी डी की। देखो ए की वैल्यू में डी नहीं आया और डी की वैल्यू में ए नहीं आया, मैंने आपसे बता दिया था। और यहां आपकी संख्या कुछ भी आ सकती है, 2 की जगह 9 भी आ सकती है। ठीक है, 10 भी 5 भी कुछ भी दे दो। ठीक है, तो आपका ये आ गया 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 7 दूनी 14 दूनी 28। तो इसका मतलब जो आपका जो ए है 15 है, बी 10 है, सी 14 है और डी 28। ये आपकी ए की वैल्यू है, बी की, सी की, ये डी की। अब आपसे कुछ भी पूछ लो, आपसे रेशो सी अनुपात डी पूछ लो, ए अनुपात सी पूछ लो, यहाँ से कुछ भी पूछ लो, आपने वैल्यू निकाल दी, आप आराम से निकाल दोगे। एक बार और समझ लो। पहले ए की वैल्यू 3 पंजे 15, 15 × 15 आ गया। बी की वैल्यू में 2 बार बी आएगा, ये वाला 2 पंजे 10, 10 × 10 बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू आपकी ये वाली है 2 सत्ते 14 × 14 आ गया। और डी की वैल्यू आपकी ये है ही 2 सत्ते 14 दूनी 28, ये वाली डी की वैल्यू। ठीक है, अब आप समझ में आ गया। वो आपको ए अनुपात बी दो और बी सी दो, तो आप लगा देना वहां पर उल्टा एन या एन रूल उल्टा वाला, और यदि आपके 3 दो तो आप ऐसे निकाल देना। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप उन्हें फॉर्मूला बोल दो या रूल बोल दो। ठीक है, ए और बी का मध्य अनुपाती क्या होता है आपका √AB। ठीक है,
ये तो आपका रूल है। क्वेश्चन अब यहाँ आपका ऐसा आ गया कि 4 और 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 4 और 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो कैसा आएगा, अंडर रूट, यहाँ ए की जगह 4 है और बी की जगह 9 है, तो अंडर रूट ए क्या हमारा 4 गुना बी क्या 9। ठीक है, यहां से 2 बाहर आ गया और यहां से 3, तो 2 तिया 6 आंसर। ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, ए और बी का तृतीय अनुपाती, ए और बी का तृतीय अनुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये आपका ऐसा आएगा 6 और क्या लिखूं, कुछ भी लिख दो आप, 6 और 8 का तृतीय अनुपाती, मतलब ये 6 8 कुछ भी दे दो आपको, ठीक है। तृतीय अनुपाती बीस का बी क्या हमारे यहाँ 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, या आप सीधा लिख लो इसे 8 गुना 8, बात तो एक है, 8 का स्क्वायर 2 बार 8 बटे ए क्या 6। ठीक है, काट दो 2 से, 2 चौक 8, 2 के 6, 8 चौक 32 बटे 3 आंसर। ठीक, जैसे यदि आपको ये देगा वो जैसे यहाँ 4 और 10 का तृतीय अनुपाती पूछा आपसे, आप इसका मुझे आंसर देना कमेंट बॉक्स में। 4 और 10 का तृतीय अनुपाती 10 गुना 10, क्योंकि बी का स्क्वायर बटे ए 4, काट दो 10 दाम 100 बटे 4, काट दो 25 चौका 100, 25 आंसर। ठीक, तीसरा थर्ड, इसमें एक और है कि ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती क्या होता है आपका बी सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए। ठीक है, ये कहाँ से आता है, मैंने आपको समझा दिया था, यहाँ देखो इसे थोड़ा साइड में, कि यदि ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी हो, तो ये क्या होता है आपका चतुर्थ अनुपाती, डी वाला चतुर्थ अनुपाती कैसा होता, अंदर अंदर का मल्टीपल बराबर बाहर बाहर का, तो ए गुना डी बराबर बी गुना सी, तो यहां से डी निकालना, डी बराबर बी सी अपॉन ए, तो ये तो आपका चतुर्थ अनुपाती जो आया था ये। मिटेंगे वो, ठीक है। और क्वेश्चन यहां से आपके ये आएगा कि 6 9 और 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या में कुछ भी दे दियो। अब बी सी क्या हमारा, यहां बी बराबर 9 गुना सी बराबर 12 बटे ए क्या आपका यहाँ 6, तो काट दो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन आपके लिए है 7 42 और 48 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। इसका आंसर देना आपको मुझे। ठीक है, 7 42 और 48 का चतुर्थ अनुपाती। ठीक है फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स यदि आपने इसका बेस समझ लिया ना अच्छे से, तो आपके हर एक क्वेश्चन आगे समझ में। देखो यदि आपका ये 3x बराबर 4y है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू क्या होती है आपकी, हो y का मल्टीपल, और y की वैल्यू x का मल्टीपल कैसे होती है, आ जाओ इसे आप ऐसे लिख लो, x अपॉन वाई बराबर 4/3, ये 4/3, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। आगे समझ में, क्योंकि ये चीज आगे यूज होगी। और जैसे यदि आपकी ये है x अपॉन 3 बराबर, सॉरी x अपॉन 3 बराबर और y अपॉन 4 है, तो यहां क्या होता है आपको बोलो, x की वैल्यू क्या होती है, जो बटे में होती है, और y की वैल्यू जो बटे में होती है। कैसे, x अपॉन वाई बराबर 3/4, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो मैंने आपको ये तो बोला था। ठीक, ये तो आपके 2 में हो गया संबंध। यदि 3 में हो 3 का और देख लो आप, देखो यदि ये आपका ऐसे हो, चलो मिटा दूं, यहां देखो यदि ये आपका 2x बराबर 3y बराबर, ठीक है, 4z हो, तो यहां पर आपको x y z की वैल्यू बतानी है, ठीक है, अनुपात में। आप मुझे ये बताओ भाई ये कैसा आया था, हमने 4 और 3 का एलसीएम तो लिया था 12, और 12 को 3 से भाग दे दो तो x की वैल्यू 4 आ गई, और ऐसे 12 को 4 से भाग दे दो तो क्या वैल्यू 3y की। अब यहां देखो 2 4 और 3, 2 3 4 का एलसीएम क्या होता आपका, 2 3 और 4 का आपका एलसीएम क्या होता है, इनका एलसीएम 12। अब 2x बराबर 12 आप मैक्सिमम, तो x की वैल्यू आप क्या होगी 6, ठीक है, और y की वैल्यू आपकी 3 चौक 12, ठीक है, और z की वैल्यू 4 तिया 12। तो यहां भी तो आपका ऐसे आया था भाई 3 चौक 12 आपका। आप ये बताओ यहां पर, यहां देखो चलो, यहां पर 3 और 4 का जो एलसीएम आया था, यहां भी तो 12 आया था, कुछ भी हो, और 3x बराबर 12 है, तो यहाँ x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, 4 तिया 12 और 3 चौक 12, तो यहां भी तो मैंने ऐसे क्या, बस ये 3 उसमें तुम्हारा आ गया, ठीक है। यदि आपका ऐसा ये हो जाए, सपोज करो कि x अपॉन 2, ठीक है, बराबर y अपॉन 3 और z अपॉन 4, यदि आपका ये ऐसा हो जाए, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 4 है, ठीक है। इसका मतलब है कि x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 4। मैंने ये तो आपको समझाया था, जो बटे में होता है वही वैल्यू होती है। मैंने यहाँ आपको ये तो समझाया था, जो बटे में होता है वही उसकी वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपके उसमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होगी, और यदि ये आपने यहाँ पर समझ लिया तो वहाँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार यहाँ देखो चलो, यदि मैं आपसे ये बोलूँ कि 5x बराबर 7y है, तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है, ठीक है भाई। 5 और 7 का एलसीएम, 5 और 7 का एलसीएम क्या आ गया, 35 आ गया, ठीक है। 35 को 5 से 2 भाग, तो x बराबर 7 आ गया, ठीक है, क्योंकि 5 7 35, 35 को 7 से 2 भाग, तो y बराबर क्या आ गया 5। तो यहां भी तो सेम ऐसे आ रहा है, बस यहां 3 ले लो आप, यहां 3x बराबर, ठीक है, 6y बराबर 9z ले लो, चलो 3 6 9 का एलसीएम, 3 6 9 का एलसीएम 18 आ गया, ठीक है। 3x बराबर 18, तो x बराबर 6, y बराबर 6 × 18 और z बराबर 2 आ गया, क्योंकि 9z बराबर 18 तो z बराबर 2। अब तो आ गया समझ में। या यदि आपका ये x अपॉन 7 है बराबर
वाई अपॉन 9 है और जेड अपॉन 13 ले लो, कुछ भी ले लो आप। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 7, तो यहाँ एक्स बराबर 7, यहाँ वाई बराबर 9 और जेड बराबर 13, क्योंकि ये मैंने आपको अभी बता दिया कि एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 9 और जेड की वैल्यू 13, जो बटन में होती है वही होती है। फ्रेंड्स, यदि आपके बेसिक समझ में आ गया हो तो अब आपके हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि मेरा देखो मोटिव या मेरा जो एम है ये कि बच्चों को स्टेप बाय स्टेप ले चलना, ठीक है। और यदि आप मेरे अनुसार चलोगे, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत है मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। उसके बाद जौन सा भी आप पेपर दोगे, यदि आपने एक बार मेरे से पढ़ लिया हर एक चैप्टर, मैथ हो या फिर रीजनिंग हो, वहाँ से नॉर्मली ये तो नहीं कहेगा कि वहाँ पर 100% क्वेश्चन वहाँ आना तो आपके सारे ही है, लेकिन मैं ये मांग के चल रहा हूँ आपको वहाँ मिनिमम 98 से 99% वहाँ पर मेरा हर एक क्वेश्चन मिलेगा। अब वैसे मैं तो वो ले चल रहा हूँ सबका, सब बुक का क्या मिक्सअप, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको मेरी वीडियो अब पसंद आई हो तो अब इसे आप लाइक, शेयर और अपने चैनल को कौन सा को नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।